नाज़रीन, जब से मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ मुआहदे करना शुरू किए हैं, तब से ही अहम तरीन इस्लामी ममालिक ने भी इसकी मज़म्मत का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और ईरान ने अब मज़म्मत करने के साथ साथ बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात को धमकी भी दे दी है और साफ़ तौर पर कह दिया कि ये मुआहदा दरअसल मुसलमानों के साथ गद्दारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्की और ईरान को तनकीद करने का क्या जवाब दिया है और ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को कौन सी की दी है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाजरीन, ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के पांव मजबूत करने के बदले में इंतहाई संगीन और ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। और ये सच भी है कि इसराइल हो, भारत हो या अमेरिका हो, इन ममालिक ने कभी भी किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। और अगर इन्होंने कभी किसी के साथ कोई मुआहदा किया है या किसी को अपने कारोबार में शरीक किया है तो इनकी पहली कोशिश ही ये रही है कि इनको एक तो इनको फ़ायदा हो और दूसरा अगले मुल्क को अगर नुकसान ना हो तो उसको फ़ायदा भी ना हो। यानी कि ये हर तरह से अपना ही फ़ायदा समझना चाहते हैं कि हमारा ही फ़ायदा हो। और अब भी इसी तरह हुआ है कि इस तरह इतना बड़ा जो मुआहदा किया गया, अगर ये मुआहदा मुसलमानों के हक़ में होता, अगर ये मुत्तहिदा अरब अमारात के हक़ में होता तो ये किसी और मुल्क में होता या मुत्तहिदा अरब अमारात में भी होता। लेकिन इसकी जो तकरीब मुनक्किद की गई थी वो वाशिंगटन में की गई थी और इस हवाले से ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर ये मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ायदे में होता तो वहाँ तकरीब होती। लेकिन चूँकि ट्रंप ने वोट लेने हैं, उसने एक बार फिर सदर बनना है, तो उसने अवाम को, अपनी अमरीकी अवाम को दिखाया कि ये देखो जी, मैं अब यहाँ पर मुआहदे लेके आ रहा हूँ, मैं इस्लामी ममालिक को तोड़ के आ रहा हूँ। और इसके साथ साथ अमरीका ने इसराइल को भी बता दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ सपोर्ट करता रहूँगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जहां बहुत सारे ममालिक ने तनकीद भी की थी, बहुत सारे ममालिक ने इसको गलत भी कहा था, बहुत सारे ममालिक ने कहा कि मुसलमानों के साथ और ख़ुसूसन फ़लस्तीनियों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, उसमें अब ईरान भी शामिल हो गया। और ये बात आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आगे निकलेगी और बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात को महसूस होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि इससे इसराइल को बहुत आसानी हो जाएगी कि पहले फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म करता था वो, तो उसको थोड़ी टेंशन होती थी कि इस्लामी ममालिक बोलेंगे। लेकिन अब इस्लामी ममालिक को इस तरह अलहदा करके वो अपने लिए रास्ता खोल रहे हैं कि किस तरह इसराइल को मज़ीद वसी भी कर दिया जाए। उसके साथ साथ दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं और अरब रियासतें हैं वो अमेरिका के अंडर भी आ जाएं और इनका जो भी प्लान होगा, इनकी जो भी मनसूबाबंदी होगी या मुसलमानों के खिलाफ जो भी साजिश होगी, उसमें ये इस तरह के ममालिक को शामिल कर लिया करेंगे और फिर इनकी मंजूरी से, इनको लालच देकर या इनको डरा धमका कर या इनको कुछ भी करके अपने साथ मिला कर ये फिर उनकी भी मंजूरी ले लिया करेंगे और किसी भी इस्लामी मुल्क पे जैसे पहले चढ़ दौड़ते हैं इसी तरह चढ़ दौड़ा करेंगे। और कश्मीर के साथ साथ फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं उनका दायरा कार भी मज़ीद वसी होगा, क्योंकि जब मुसलमान अपने हक़ के लिए बोलते हैं तो वो पूरी दुनिया में आवाज़ जाती है और उस आवाज़ को दबाने के लिए ये बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं, ये बूढ़ों को भी नहीं छोड़ते, नौजवानों को भी अगवा कर लिया जाता है, ख़वातीन को भी अगवा करके उनकी इज़्ज़तें लूट ली जाती हैं। इसराइल हो या कश्मीर हो, हालात दोनों जगहों पर एक जैसे चल रहे हैं, मज़ालिम दोनों जगहों पर एक जैसे ही हैं। और अब इस तरह जब इस्लामी ममालिक इस तरह इसराइल के साथ जुड़ते जाएंगे और अमेरिका के साथ जुड़ते जाएंगे तो जहां इस्लामी ममालिक की ताकत कम होगी, उनकी वैल्यू कम होगी, वहीं इस्लामी ममालिक के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए ख़तरे मज़ीद ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और अगर अब भी इस्लामी ममालिक का ब्लॉक नहीं बनता तो इसका साफ मतलब ये है कि हमारा ज़वाल शुरू हो चुका है।